बहन और भाइयों, आपके शहर का लड़का पंकज झा चमेली में करीना कपूर के साथ में देखना न भूले। नए नफरत करने वालों की जरूरत है मुझे, पुराने वाले तो अब चाहने लगे हैं। मुझे एक्टिंग नहीं आती है, जो भी पात्र या जो भी कैरेक्टर मुझे दिया जाता है तो मैं वैसा ही हो जाता। आदमी से पूछता है आदमी के किधर मिलेगा आदमी, दूसरे की निगाहों में खुद का पता पूछता है आदमी। बड़े बड़े एक्टर भी इंटरव्यू देते हैं, बोलते हैं हम लोग संघर्ष किए, घंटा संघर्ष किए। जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। सबसे पहले तो विधायक जी प्रणाम। ऐसे तो मैंने आज तक किसी विधायक का इंटरव्यू नहीं किया होगा, क्योंकि हम तो सिनेमा और एंटरटेनमेंट से जुड़े आदमी हैं, लेकिन ये विधायक जी सबसे खास है और सब पहचानते हैं। तो मतलब जी, वो थोड़ा सा अभी सब लोग विधायक जी करके ही पुकार रहे हैं। बट ठीक है, इंटरेस्टिंग है जी, और मैं इसको देख रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। तो कैसा लगता है जब कोई किरदार खूब मशहूर हो जाता है? मतलब ये इस हद तक मशहूर हो गया, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि विधायक जी कह के पुकार रहे हैं। तो जब एक एक्टर का कोई भी किरदार, कोई भी काम होता है, जब खूब सक्सेसफुल होता है, तो किस तरह की फीलिंग होती है? फीलिंग विधायक लोग बोल रहे हैं वो मैंने नहीं रखता है। मुझे लोग नाराज हैं मेरे पे, जो लोग देख रहे हैं, तो कुछ लोग नाराजगी में भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, सड़क बनवा दीजिए, हाँ ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, सचिव को गाली क्यों दिए, फलाना ठिकाना दिए, और भी हर तरह की नाराजगी लोग व्यक्त कर रहे हैं। और साथ में भी लिख रहे हैं कि ब्रिलियंट एक्टर और फलाना ठिकाना, जो भी लोगों को लग रहा है लोग शेयर कर रहे हैं। तो मुझे एक याद आता है विद्याधर वाचस्पति जी का। वो बहुत बड़े ज्ञानी थे और दार्शनिक थे। तो एक बार नाटक देखने के लिए गए थे, ईश्वर चंद विद्यासागर। तो वो क्या हुआ था कि प्ले में वो एक पात्र था जो किसी स्त्री के साथ में कुछ उनका चल रहा था। तो वो इतने नाराज हो गए थे, अपना जूता खोल कर उन्होंने मंच पे फेंका था, उनको लग गया था और सब लोग हंगामा हो गया। और उन्होंने वो जूता को अपना सीने से लगा लिया। उन्होंने बोला कि मेरे लिए इससे बड़ा जो है गिफ्ट और अवार्ड मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे जीवन में, कि मेरा रोल इतना जीवंत लगा। तो मुझे वैसे ही लग रहा है कि लोग जो नाराज हो रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, और एज एन एक्टर मुझे ये कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि यानी मैंने जिया उस पात्र को। जैसे मैं बोलता भी हूँ कि मैं अपने आप को एक्टर नहीं मानता, क्योंकि मुझे एक्टिंग आती ही नहीं है। मैं कब से ये बात बोल रहा हूँ, इवन गुलाल में भी अनुराग के साथ और राम गोपाल वर्मा, सारे मीरा नायर, सबके साथ जो मैंने काम किया, मैं यही बोलता था कि मुझे एक्टिंग नहीं आती है। जो भी पात्र या जो भी कैरेक्टर मुझे दिया जाता है तो मैं वैसा ही हो जाता। मुझे एक्टिंग मेरे से होता ही नहीं है, मैं वही हो जाता हूँ। अगर विधायक मैं बना हूँ चंद्रकिशोर सिंह, और वो जिस तरह से मुझे वहां पे वातावरण दिया गया, गाड़ी दी गई, जिस तरह से सिक्योरिटी गार्ड और लोग आ रहे हैं, तो धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट की एनर्जी को मैं अपने आत्मसात कर लेता हूँ। फिर मेरे मतलब सर से लेके पांव तक मैं वो वैसा ही हो जाता हूँ। शायद इसी वजह से लोग इतना जेन्युइन रिएक्शन दे रहे हैं, ऐसा नापसंद कर रहे हैं। मतलब नेगेटिव किरदार की खूबसूरती यही है कि लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा गाली दें, ज्यादा से ज्यादा जो है वो उल्टा सीधा बोलें, यही कामयाबी है। और साथ में ये भी उनको लग रहा है कि ऐसा कैसा एक एक्टर, ऐसा कैसा इतने दिन के बाद ये था कहाँ, ये है कहाँ। और साथ में ये बोले कि अमेजिंग एक्टर और ब्रिलियंट एक्टर और ये और वो। तो मेरे लिए मैं तारीफ मैं लेके क्या करूंगा, मतलब इट्स ओके, बट मैं जस्ट देख रहा हूँ एवरीथिंग, आई जस्ट वॉच। पंचायत पहली बात किस तरह से मिली, पंचायत 2, क्योंकि पहला सीजन बड़ा सक्सेसफुल रहा, और ये भी मैं कहूंगा कि पंचायत 2 के आप इकलौते ऐसे किरदार हैं जिससे नफरत होती है। पंचायत के किरदारों को बड़ा प्यार मिला है अभी तक, लेकिन ये आपका एक ऐसा किरदार है जिससे हमें नफरत हुई, मुझे भी हुई। मुझे लगा यार बनवा देते यार, क्या 25-30 लाख रुपए का मामला था, या विधायक फंड से दे देते। और तो किस तरह से मिली पंचायत? एक बड़ी प्यारी लाइन है कि इन दिनों कुछ
नए नफरत करने वालों की जरूरत है मुझे, पुराने वाले तो अब चाहने लगे हैं। मैं सिनेमा कम देखता हूँ, मुझे लगता है कि सिनेमा, मैं माजिद की फिल्में देखता हूँ, 2-3 फिल्में मेरी फेवरेट है और मैं इस तरह का सिनेमा करना चाहता था। मैं फिल्मी आदमी नहीं हूँ और मुझे बात करना नहीं आता है, मुझे टच में रहना और मुझे मैनेज करना और जो भी सब चलता है वो सब मुझे नहीं आता है। तो मैंने देखा कि पंचायत का कहीं से मुझे झलक दिखा था, तो बड़ा अच्छा लगा, ग्राउंडेड लगा और बड़ा ही मैं कनेक्ट हुआ। तो संजोग से एक कास्टिंग है, कास्टिंग वे करके वहां से फोन आया कि सर ऐसे ये है। तो भी मैं सोच रहा था कि पता नहीं कैसा काम है क्या है। फिर मैं रघु भाई को देखा उसमें, तो रघु भाई से मैं पर्सनली भी बहुत मतलब मैं जुड़ा हुआ हूँ, हमने साथ में काम भी किया। इज अ वेरी ग्राउंडेड और बहुत ही जमीन का आदमी, फिल्मी आदमी नहीं है। तो मैं उनको देख के मैं कनेक्ट हुआ, फिर मैं बोला मैं करूँगा। जब मैं फिर मेरी मीटिंग हुई दीपक से जो डायरेक्टर हैं, फिर चंदन से, तो उन लोगों से मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे वैसा ही लगा जैसे गुलाल करते हुए अनुराग के साथ में लगा था कि अपना फैमिली का कोई फिल्म बना रहा है। तो वैसा सब लोग सच्चे लोग, अपने जैसे लोग, और कोई वो नहीं, तो मैं तुरंत कनेक्ट होता चला गया। फिर मैं जब भोपाल गया शूटिंग करने के लिए, तो वहाँ का जो माहौल था, तो मुझे पता था कि ये रंग लाएगा, मुझे ऐसा लग रहा, इंट्यूशन था। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ जो आपका किरदार देखकर मुझे और आपकी बात सुन के याद आया। एक बार पुनीत इस्सर साहब ने कहा था कि जब महाभारत के बाद जो है वो लोग जयपुर में किसी के यहाँ खाना खाने गए, तो 4-5 किरदार जो थे वहां बैठे हुए थे। तो जो उस घर के ऑनर थे या उस घर के बड़े थे, वो आ गए, बोले सबको खाना दो, इसको खाना मत देना, ये बहुत गंदा आदमी। मेरे पास इतने सारे स्क्रीनशॉट हैं लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, बट मुझे अच्छा लग रहा है। तो आपको लगता है, जैसे आपने खुद कहा कि मुझे पहली बार इस तरह का लग रहा है, तो ये एक कहीं ना कहीं ऐसा रोल है जिसने आपको ढूंढ के निकाल दिया, या आप अभी तक सिर्फ एक्टिंग करते थे और अपना अपना चले जाते थे, अपने क्या कहूं कि अपने जोन में चले जाते थे। अभी हम जूम पे कनेक्ट हुए हैं, तो मैं बता दूं कि आपके फोन में जूम भी नहीं था, मतलब आप कनेक्टेड ही नहीं रहते हैं बाहर से, मीडिया से या ग्लैमर की, अपना काम करते हैं बस। मैं अपने लिए जीता हूँ। मुझे ये लगा कि मुंबई में एक समय के बाद कि मुंबई में सबसे बड़ी उपलब्धि है खुद को बचा लेना। और मैं चूंकि बीएफए किया हुआ हूँ, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट पेंटिंग से, तो मुझे पेंटिंग भी बनाना था। तो पूना में मेरा अपना स्टूडियो है। मैं बहुत कम मिलता हूँ फिल्मी लोगों से। फिल्मी लोग मतलब फेक लोग मतलब जो अपनी दुनिया में है, जो उनको लगता है कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती है कि तुम होती तो कैसा होता, एक दिन ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं वैसे लोगों से मेरा कनेक्शन नहीं है। मेरे जितने भी लोग हैं बहुत ही मेडिटेशन, ध्यान, मैं ओशो से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ओशो आश्रम आता हूँ और फिर मैंने अपने ऊपर काफी काम किया मेडिटेशन, ध्यान में। तो मुझे ये लगा कि मुझे तमाशा नहीं बनना है और मैं थोड़ा ब्रेक लिया था कि जब मेरे लायक काम आएगा तभी मैं काम करूंगा, अदरवाइज मैं और अपनी शर्तों पे काम करूंगा और मुझे जैसा लगेगा वैसा काम करूंगा। मुझे अपने आप को बेचना नहीं है। तो इसलिए मैंने गैप लिया था और मैं जब मुझे लगा कि हाँ ठीक है, सही समय आया, तो मैंने बोला ठीक है मैं करूंगा काम। और अभी उसके बाद एक और मेरा वेब सीरीज आया है 27 को, निर्मल पाठक की घर वापसी। मतलब वो भी आप मौका लेके देखो, मतलब बहुत बढ़िया। बिल्कुल। और दोनों वेब सीरीज में मैं हूँ, संजोग ऐसा है। और सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं मेरे काम की या मेरे इसकी या मेरे जेन्युइन होने की। लग रहा है कि लग नहीं रहा कि एफर्टलेस एक्टिंग है। तो इसके पीछे मैंने बहुत काम किया है। वो शो की थेरेपी, मिस्टिक रोज, नो माइंड, बीइंग हियर, हु इज इन। तो वो काम करने के बाद मैं इतना सहज हो पाया। अदरवाइज मैं अपने आसपास के लोगों को देखा जो सक्सेस भी हैं, जिनको सब जानते हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनका खुद का लाइफ, पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी मिसिंग है। तो मुझे थोड़ा सा सुंदर मैसेज भी देना है सबको कि सिनेमा में काम करने वाला ही सब कुछ नहीं होता है। आदमी को आदमी होना चाहिए। कि बड़ी प्यारी कविता है मेरी कि आदमी से पूछता है आदमी के किधर मिलेगा आदमी, दूसरे की निगाहों में खुद का पता पूछता है आदमी, अपने घर वापस कब आएगा आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा।
मैं तो वैसा है। कविता पे आ ही रहा था, क्योंकि मुझे पता चला आप बड़ी शानदार कविताएं लिखते हैं और आपने इतनी खूबसूरत कविता जो है वो सुनाई भी। अच्छा, मतलब मैं ये जानना चाहूंगा जो अब, क्योंकि पंचायत थोड़ी एक कमर्शियली सक्सेसफुल वेब सीरीज भी है, तो बहुत लोग इसीलिए भी उसको बहुत एक अमेजॉन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है। तो आप अपने लिए जीते हैं, आप एक्टिंग करते हैं तो वो किरदार करते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन शुरुआत किस तरह से हुई? क्या सोचा था एक्टर ही बनना है, या फिर ये सब एक बाई चांस? कुछ नहीं सोचा था हमने, कुछ नहीं सोचा था। लोग मिलते, एक है ना कि लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मैंने इसको चेंज किया। मैं रूल ब्रेकर हूँ, मैं चेंज करता हूँ, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं। मैंने बोला कि लोग मिलते गए और कारवां बिखरता गया, क्योंकि कितने लोग मिले जीवन में। तो जीवन में मेरे बाबूजी हमको लेके जाते थे सिनेमा दिखाने के लिए प्रशांत टॉकीज में। बाबूजी मेरे से बहुत नाराज रहते थे, क्योंकि मैं बहुत शरारती और बहुत रेबलियस किस्म का बीइंग रहा हूँ। मैं किसी की नहीं सुनता था, जो मुझे लगता था वही मैं करता था। तो मैं बोला कि मैं अपने बाप को गिफ्ट दूंगा। तो मेरे शहर में मेरी फिल्म लगी, सुधीर मिश्रा की फिल्म चमेली, करीना वाली फिल्म। जी। तो मेरे बाबूजी को सब जाके बोलता था कि अरे आपका बेटा क्या हो गया, अपने शहर का ये है, आप सिनेमा में वो माइक लेके प्रचार करते हैं ना। जी। बहनों और भाइयों, आपके शहर का लड़का पंकज झा चमेली में करीना कपूर के साथ में, देखना ना भूले। ये सब वहां पे हुआ तो मेरे फादर को बहुत अच्छा लगा। तो ये मैंने अपने पिताजी को गिफ्ट दिया था कि मैं आपको दूंगा। फिर अपने शहर के लोग, सबको अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे ना मैं देखा कि आप जो नहीं हो ना, वो आपको नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इतने लोगों के साथ काम किया, लेकिन मैं वो जो टच में रहना और वो एक जो चेन था ना, उससे मैं बाहर निकल गया। अभी मैं काम भी कर रहा हूँ, मजे भी ले रहा हूँ और अच्छा काम भी कर रहा हूँ, और जिंदगी बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो परिवार वालों को भी पता नहीं था चमेली से पहले कि आप एक्टर बनने वाले हैं, या एक्टर बनने की दिशा में आप कदम उठा चुके हैं? नहीं, उनको नहीं पता था। मैं चूंकि बचपन से चित्र वगैरह बनाता था, वो मास्टर है पढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स का, तो मुझे तो लगता था कि मतलब ये तो बहुत बड़ी सजा है भैया, ये इतना किताब क्यों पढ़ना है भाई, ऐसा क्या गलती कर दिया मैंने, इतना सारा शब्द क्यों पढ़ना है, इतने, वो भी एक नहीं, हर सब्जेक्ट के इतने काले काले अक्षर लिखे हुए हैं, इस सबको पढ़ना है और याद भी होना चाहिए। मैं बोला कि मैं जन्म क्यों ले लिया, मुझे इतना पढ़ाई से ये लगता। फिर धीरे धीरे जब मुझे समझ में आई तो मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोगों का बहुत हाल बुरा है, क्योंकि मैंने जीवन को पढ़ा और बड़ा सुंदर है जीवन। आज मैं बोल सकता हूँ, और जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं मेरे सामने में, वो सुनते हैं कि पंकज कुछ बोल रहा है, ये मतलब इनके पास कुछ है सुनाने के लिए। और शायद इसलिए मैं इस फील्ड में हूँ कि मुझे मतलब वो टिपिकल एक्टर नहीं बनना है कि मुझे अवार्ड मिल रहा है या मुझे तारीफ मिल रहा है या मुझे शॉल दिया जा रहा है या बोल रहा है इतना बड़ा एक्टर है। ये सब ना एक डिजीज है, और ये आपको इतना खोखला और खत्म कर देता, आप इतनी कट जाते हो जिंदगी से। तो मुझे ये सब नहीं बनना है, मुझे ये सब नहीं करना है। ये जो मैं एक्टर हूँ, अब ये हूँ, मैं बहुत साधारण सिंपल। एक्टिंग मेरे लिए जैसे मैं भी चाय पी रहा हूँ वैसे ही है। तो वो दिखता है आपको, स्क्रीन पे देख के दिखता है कि आप एक्टिंग नहीं करते हैं, आप मतलब वो जो स्किन में चले जाते हैं और फिर जो हो रहा है वो हो रहा है। जो हो रहा है मैं बोलता हूँ मैं भी देखूंगा कि क्या होगा। और एक्टिंग को इतना बड़ा हुआ बना दिया। मैं नसीर भाई का फैन था और हूँ भी, लाइक करता हूँ उनको। और सबसे पहला फिल्म उनके ही साथ मिला था मुझे, शैडो इन द डार्कनेस, जब मैं दिल्ली NSD रेपेट्री में था। तो मैं एक दिन शूट पे चला गया, मैंने देखा कि 2 लाइन का डायलॉग नसीर भाई ने 17 टेक दिया। तो मुझे लगा कि मैं तो 1 टेक एक्टर हूँ, तो ये क्या हो गया, आप समझ रहे हो। तो वो मैं घुस के देखा जीवन में, एक्टिंग में, सब कुछ में ऐसे करके। तो मैंने बचाया अपने आप को, मुझे लगा कि बचाना भी है, क्योंकि मैं जो जिंदगी जो होश संभाला, तो मैं देखा लैंडस्केप अपने गाँव में दूर दूर तक, वो खेत है, पानी है, नाव है, कमल का फूल है, आम का बगीचा है। तो वो मेरा वैसा वाला मेरा जो बेस रहा है। तो मुझे मुंबई में घर में बैठ के, और मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं डायरेक्टर से कैसे बात करूं या कैसे किससे बात करूं, किस तरह से कैसे, मैं तो मुझे लगा ये तो सजा है भाई, ये नहीं होगा मेरे से, मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही रहना। लेकिन मुझे लगता नहीं है, हाँ
मुझे लगता नहीं है कि आपको अब बात करने की जरूरत है। अब जो है सब हाँ हमने आपको ढूंढ के निकाल लिया, सब तो हाँ आप तक लोग अपने आप पहुंचेंगे, और यही हाँ, एक किरदार की, एक एक्टर की कामयाबी है। बस 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 बस। अब कामयाबी है या क्या है, क्योंकि ये कामयाबी लोगों ने मान रहे हैं इसको कामयाबी, इसलिए कामयाबी, ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरे में आप में क्या फर्क है भाई, हम दोनों लोग हैं, आप अपना काम कर रहे हो, मैंने अपना काम किया है, उस बहाने हम दोनों बात कर रहे हैं जी। और मैंने अच्छा एक्टिंग किया, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जो आपने अपने बताई ना कि मेरा फिल्म का प्रचार हुआ तो मेरे घर वालों को पता चला, तो दिलीप कुमार साहब ने अपना नाम बदला था। यूसुफ खान थे वो, उनके पिताजी पसंद नहीं करते थे कि वो एक्टिंग करें, इसीलिए दिलीप साहब ने अपना नाम बदल दिया कि पैसे चाहिए, और क्या नाम है, देविका रानी के साथ जाके उन्होंने फिल्म कर ली, तो पहली फिल्म का पोस्टर लग गया उनके घर के पास। तो किसी ने जाके बता दिया कि देखो तुम्हारा लड़का तो वहां एक्टिंग कर रहा है। तो तो आपकी और उनकी जो शुरुआती कहानी है ना, बड़ी मिलती है। और पता है, मेरे बाबूजी को दिलीप कुमार के बारे में अगर कोई कुछ भी बोल दिया तो बाबूजी बहुत क्लास लेते थे। तुम लोगों को पता है वो एक्टिंग क्या होता है? फालतू वाला बात, दिलीप जी के बारे में ऐसे कैसे बात कर रहे हो? और मेरा एक बड़ा सपना था जो मेरा पूरा नहीं हुआ, कि मैं अपने बाबूजी को दिलीप कुमार से मिलवाना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ ऐसे करके। तो मतलब मेरे बाबूजी का बहुत बड़ा हाथ है, मतलब उनको अच्छा लगता था मैं करता था ये सब चीज। वो हमको सिनेमा हॉल लेके जाते थे सिनेमा दिखाने के लिए, तो मैं देखता था लोगों को एक्टिंग करते हुए, तो मुझे लगता था तो एक्टिंग मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जीवन में एक्टिंग करते रहता था। क्योंकि मैंने देखा कि शेक्सपियर ने कहा है ना कि पूरी दुनिया जो है वो स्टेज है, सब लोग एक्टिंग ही कर रहे हैं। तो मैं शरारती था, तो मैं जैसा मुंह बना के बोलता था तो मेरे घर के लोग वही मानते थे, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बढ़िया है। फिर धीरे, मैंने कुछ तय नहीं किया, फिर पटना आर्ट कॉलेज, फिर वहां से दिल्ली, फिर एनएसडी रेपेटरी में हो गया, फिर मुझे भी नहीं पता ये क्या है, फिर सब लोग मुंबई आ रहे थे तो मैं भी मुंबई आ गया, फिर मीरा ने वहीं सेलेक्ट किया मानसून वेडिंग के लिए दिल्ली में, फिर हम नसीर भाई के घर पे आए, एक सप्ताह हम लोग उनके घर पे वर्कशॉप किए। तो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इतना मिला है, मेरी कोई औकात नहीं। मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे चपरासी का नौकरी कोई नहीं दे सकता है, मतलब वैसा वाला है। तो जो मिला है, मैं कुछ भी श्रेय नहीं ले सकता हूँ, और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने बड़ी मेहनत करी। एक तो बहुत टिपिकल है, बड़े बड़े एक्टर भी इंटरव्यू देते हैं, बोलते हैं हम लोग संघर्ष किए, घंटा संघर्ष किए। संघर्ष जो है, आप जिस काम को लाइक करते हो, आप जिस फील्ड में हो, आप जिस चीज को लाइक करते हो, वहां संघर्ष कैसा है यार? वहां तो उस चीज को एंजॉय करो ना। जीवन आनंद लेने के लिए, मजे लेने के लिए, आप मिलने जा रहे हो, ऑडिशन देने जा रहे हो, तो उसको एंजॉय करो। तो मैं वैसे, मेरा नजरिया है, तो मेरा वैसा नजरिया था। फिर ओशो से मिलने के बाद मेरा और भी बहुत क्लैरिटी आया है, क्योंकि ओशो से किसी ने पूछा था कि मैं बहुत अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी 2 लाइन में, जो अभी इंडस्ट्री के सारे लोग उसको बोलते हैं कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। तो मैं जीता हूँ कैरेक्टर, पात्र को जीता हूँ, ऐसा है। मुझे लगता है जो चंद्रकिशोर सिंह जो है, चंद्रकिशोर सिंह, उस पंचायत का उस कैरेक्टर को मैंने अमर कर दिया, मतलब मेरे से अमर हो गया। वो मैं नहीं, वो कैरेक्टर है, वो लिखा हुआ था, उसको जिंदा कर दिया, तो जिंदा है, इसीलिए हंगामा हो रहा है। मुझे लगता है पंचायत 3 जब आएगी तो विधायक जो है वो सांसद भी बनेंगे। क्यों नहीं, वो लोग बना है लेकिन हम तो ऐसे ही रहेंगे। मैंने 2-3 दिन पहले कमल हासन साहब से बात की, मतलब मुझे मौका मिला, मैं खुशनसीब हूँ, उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला, तो मैंने उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछा, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। बोले मैं 30 साल से छुट्टियों पे हूँ और ये लोग मुझे छुट्टी मनाने का पैसा दे रहे हैं। हाँ, तो मैं जब शूटिंग पे जाता हूँ ना, तो मेरा जो स्टाफ है, मैं उसको बोलता हूँ कि चल तेरे को मैं घुमा के लेके आता हूँ, चल मजे करने के लिए चलते हैं। और फिर मैं जाता हूँ शूटिंग पे, तो जो भी है, गाड़ी, ड्राइवर, होटल में रूम होता है, फिर मैं वहां जाता हूँ, वहां का लोकल चीज खोजता हूँ, कहाँ पे सब्जी मिल रहा है बढ़िया वाला, क्योंकि मुंबई में वैसा मिलता नहीं है ऑर्गेनिक चीज सब। तो मैं वो छोटा छोटा जो हाट लगता है, वहां से वो तुड़ई, तो भिंडी, तो ये तो ओरिजिनल चीज सब लेके आता हूँ होटल में। फिर होटल वाले को बुला के बोलता हूँ ये सब सब्जी बनेगा मेरे लिए, फिर अपना जो है। तो फिर जब शूटिंग करता हूँ, इसलिए मैं कल एक डायरेक्टर से मेरी बात हो रही थी
तो मैंने बोला कि एक्टरों को ना ज्यादा फिल्में नहीं दिखनी चाहिए और ज्यादा लोगों से मिलना भी नहीं चाहिए अगर वो एक्टर है तो, क्योंकि वो उस सबका असर रहता है फिर वो जब आप सेट पे जाते हैं। मैं किसी को नहीं जानता, मैं नहीं जानता था कि पंचायत का जो लड़का है जितेंद्र, वो सचिव का कैरेक्टर कर रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि वो सब जानकारी, क्योंकि मैं रघु भाई को पहले से जानता था तो भी मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ उनको ऐसे बोला है किधर आइए, तो वो एक्टर को मैंने बिल्कुल खाली होना चाहिए। राइट। खाली जितना होगा तभी जब उसको कोई पात्र मिला तो उतना सुंदर वो उसको वो ऑब्जर्व कर पाएगा, वो उसको पी पाएगा, फिर वो उसको जी पाएगा, ऐसा। मैथिली में भी आपने कोई फिल्म जो है वो बनाई है? मैथिली में वो एक डायरेक्टर है, तो उसने मुझे बोला कि मैथिली फिल्म बना रहा हूँ, तो मैं बोला कि यार मैथिली तो मेरी मातृभाषा है, हम अपने आंगन में माँ के साथ में मैथिली ही बोलते, मैं कोई रीजनल फिल्म नहीं किया। तो मैं बोला करूंगा, तो फिर मैं किया, मुझे लगा मैथिली में सिनेमा हो पाएगा कि नहीं। फिर मैं दरभंगा गया, वो फिल्म का नाम है मिथिला मखान, जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला उस फिल्म जी। उसमें बड़ा बढ़िया कैरेक्टर है मेरा, वो कैरेक्टर वैसे पात्र हमारे अपने गाँवों में भी मैंने देखा हुआ है, तो काफी अच्छा लगा काम करके मैथिली फिल्म। अच्छा, एक मैं जाते जाते आपसे आपकी कविता जरूर सुनना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो एक कविता मुझे सुनाई थी वो मतलब मेरे बहुत दिल को छुई। तो एक कोई और कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपकी अपनी कविता। फिलहाल तो आप मेरे दिल के करीब हैं। मुझे किसी ने बोला कि आप अपनी कविताओं को क्यों नहीं छपवाते हैं। मैंने बोला कि मैं अपनी कविताओं को कागज पे नहीं, लोगों के दिलों में छापना चाहता हूं। वाह। तो मेरी कविता सुन लीजिए, बड़ी प्यारी कविता है जी। कि यहाँ हर बात की क्यों वजह है बेवजह, यहाँ हर बात की क्यों वजह है बेवजह, माँ घर का सारा काम करती है बेवजह, बहन चुपके से जेब में कुछ पैसे रख देती है बेवजह, बाबूजी मेरे दिए हुए पुराने शर्ट पहन के इधर उधर घूमते हैं बेवजह, छुटकी जब बीच रात को ठंड लगती है तो चादर उड़ा देती है बेवजह, फूल खिलते हैं बेवजह, बारिश होती है बेवजह, कोयल गाती है बेवजह, एक छोटा बच्चा अपनी छोटी बहन को तपाक से गले लगा लेता है बेवजह, जब यहाँ प्रेम होता है बेवजह, फिर यहाँ किस बात की वजह है बेवजह। बहुत सुंदर सर, बहुत ही शानदार, और मतलब मजा आ गया आपसे बात करके। और सिर्फ मेरे लिए एक इंटरव्यू नहीं रहा, मेरे लिए एक लर्निंग भी रही, मतलब क्योंकि बातचीत मजा है ना। आप जैसे एक्टर्स से बातचीत करना जो होता है वो फिल्म जर्नलिस्ट के लिए कहीं ना कहीं एक लर्निंग भी रहती है कि ऐसे एक्टर्स भी होते हैं। और सर हमको एक्टर ना बोलिए, हमको एक आदमी इंसान बोलिए कि भाई एक आदमी से बातचीत हुई। आदमी नहीं मिलता है भाई, सब कैरेक्टर ही मिलते हैं। हम आदमी है, हमको हमारी आइडेंटिटी हमारे आदमी होने से होना चाहिए जी। तो पंकज जी कहूंगा मैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया बातचीत करके। और मैं चाहूंगा कि कभी आप दिल्ली आए या मैं मुंबई आऊं तो एक मुलाकात भी जरूर होनी चाहिए, एक मतलब बिल्कुल चाय पे आपके साथ आपकी कविताएं होनी चाहिए, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। यस, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर।